कोरोना काल में पहली बार यूपी के 150 गांवों की सबसे भरोसेमंद पड़ताल। कोरोना कैसे बना जी का जंजाल। एबीपी गंगा पर देखिए गांव का हाल। गांव गांव गंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव-गांव तक एबीपी गंगा के पहुंचने की कहानी, और कहानी कोरोना के बढ़ते संक्रमण की, जो उत्तर प्रदेश के तमाम गांव में फैल रहा है। लेकिन स्थितियां कैसी हैं लवी? स्थितियां हर तरफ से सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल अवधेश, हम एक एक कर उत्तर प्रदेश के तमाम गांव की स्थिति दिखा रहे हैं, और कहीं आंकड़े सरकारी दस्तावेज से अलग है तो कहीं स्थिति सुकून देने वाली भी है। कोरोना महामारी का असर अवध क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में कैसा पड़ा है, इसकी एक और पड़ताल आपको दिखाते हैं। ये पड़ताल सुल्तानपुर, रायबरेली, लखीमपुर खीरी और अंबेडकर नगर के साथ साथ फर्रुखाबाद के जिलों से जुड़ी हुई। कोरोना के इस काल की जमीनी हकीकत जनता तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। इसी वजह से एबीपी गंगा ने इस मिशन की शुरुआत की, जो टीवी पत्रकारिता में अभी तक नहीं हुआ था। शहरों का संकट तो सबने दिखाया, लेकिन कोरोना के गर्त में जाते गांव की सच्चाई पीछे छूट रही थी। यही वजह रही कि हमारे रिपोर्टर गांव-गांव पहुंचे और सटीक रिपोर्ट आपके सामने लाए। अब बारी थी उन्नाव जिले की जमीनी हकीकत जानने की। यहाँ भी हालात यही थे कि लोगों की जान तो जा रही है, लेकिन इसकी वजह कोरोना है या कुछ और, ये साफ नहीं हो पा रहा, क्योंकि जांच की रफ्तार गांव तक जाते जाते सुस्त पड़ जा रही है। हमारी टीम देवारा कला ग्राम पंचायत पहुंची। यहाँ बुखार और सांस लेने की समस्या से लोगों की मौत तो हुई है, लेकिन आंकड़े कोरोना से मौत की बात को खारिज करते हैं। हमारे गांव में आबादी है कम से कम 15,000 और वोटर है 4250। अभी तक की बात करी जाए कोरोना को लेके, तो आपके गांव सभा में कितने कोरोना के पेशेंट निकले हैं? कोरोना के पेशेंट नहीं निकले हैं, मृत्यु लेकिन हो चुकी है 8-10। अभी तक की गांव में कोरोना को लेके किस तरीके से जागरूकता अभियान चला रहे हैं? किस तरीके जागरूकता अभियान ये है कि सैनिटाइजर छिड़का जाए, चूना का छिड़काव किया जाए और दूरी बना के रखा जाए। देवारा कलां के बाद हमारे रिपोर्टर सरैया ग्राम पंचायत पहुंचे। यहां ग्राम प्रधान ने बताया कि हालात काबू में हैं, क्योंकि आशा बहुएं और प्रशासनिक अधिकारी मिलकर काम में जुटे हैं। हालांकि एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो चुकी है। हमारे गांव की आबादी लगभग 4,500 है। इस समय कोरोना के पेशेंट कितने हैं लगभग? कोरोना के पेशेंट हमारे यहाँ 3 थे, जिनका एक को तो इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में डेथ हो गई है, और 2 लोगों का इलाज हुआ और वो लोग ठीक हैं। कोरोना को लेके किस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं गाँव में? कोरोना को लेकर हमारे यहाँ जो है सैनिटाइजर का काम अपने निजी व्यवस्थाओं से किया जा रहा है गांव में बराबर लगातार। ये बात साफ है कि अगर कोरोना के बढ़ते कहर को रोकना है तो गांवों को सबसे पहले बचाना है, और ये काम कितनी मुस्तैदी से हो रहा है, यही जानने के लिए एबीपी गंगा की टीम गांव-गांव पहुंची। अब बारी थी बाराबंकी जिले की ग्राउंड रिपोर्ट जानने की। यहाँ हमारे रिपोर्टर रसौली ग्राम पंचायत पहुंचे, जहाँ हालात काबू में दिख रहे हैं। हमारे यहाँ आबादी जो है 25 से 30 हजार है, और कोरोना मरीज जो हैं जांच होके मरे हमारे समझ पे अभी तक कोई नहीं है अगल बगल। कितनी आबादी है यहाँ की? चलिए अब तक 25,000 के आसपास होगी। ये कोरोना की रोकथाम को लेकर क्या कुछ यहाँ मॉनिटरिंग चल रही है? कोरोना की रोकथाम के लिए हमारे यहाँ से स्वास्थ्य केंद्र से जो आशा बहुएं हैं घर घर जाके जांच कर रही हैं और सलाह भी दे रही हैं, और जो हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है जो 45 साल के ऊपर बुजुर्ग लोग हैं तो उनका टीकाकरण हो रहा है। रसौली ग्राम पंचायत जैसे ही हालात उन्नाव के प्रतापगंज ग्राम पंचायत में भी हैं, जहां आबादी कम है और हालात भी कंट्रोल में। ग्राम प्रधान भानुमति ने बताया कि फिलहाल परेशानी की कोई बात नहीं। 2300 बताइए। 2300। ये बताइए कि यहाँ पर कितने कोरोना के पेशेंट हैं?
कितने मरीज हैं कोरोना के यहाँ इस गांव में? कोरोना के मरीज यहाँ नहीं हैं। हैं? नहीं है। नहीं है। अच्छा, कोरोना से कितनी मौतें यहाँ हुई हैं, कुछ आंकड़ा है? नहीं 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 हुआ है। बताइए खुल करके। नहीं है, मौत कोरोना से नहीं हुई है। कुछ जगहों पर एबीपी गंगा को ऐसी स्थिति दिखाई दी जहां ग्राम प्रधान तो कोरोना से मरने वालों के आंकड़े 0 बता रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि कुछ लोगों की संदिग्ध मौत हुई है जिनमें कोरोना के ही लक्षण थे। गोंडा के गांव में पसरा सन्नाटा इस बात की गवाही दे रहा है कि लोगों में कितनी दहशत है। हमारे रिपोर्टर विकासखंड बेलसर क्षेत्र के उमरी गांव पहुंचे, जहां 5 लोगों की कोरोना से अब तक मौत हो चुकी है। तो देखा आपने अवध के जो तमाम जिले हैं, वहां के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां के क्या तस्वीर थी। और ज्यादा अपडेट के लिए एक बार फिर रुख करेंगे, वीरेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। अवध क्षेत्र के जिलों में कोरोना संकट की क्या पड़ताल कहती है। ओवर टू यू अवधेश। बिल्कुल रवि, और सीधे रुख करते हैं वीरेश का। वीरेश, जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके के हालात हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, कुल मिलाकर यही समझ में आता है कि स्थिति विकट हो चुके हैं और अभी भी प्रशासनिक अमला नहीं जागा, तो फिर काबू में नहीं रहेंगी चीजें। देखिए अवधेश, अगर उन्नाव की बात करें तो लखनऊ से 1 घंटे में उन्नाव पहुंचा जा सकता है और 20 मिनट में बाराबंकी पहुंचा जा सकता है। जो तस्वीरें एबीपी गंगा के दर्शकों ने देखी हैं, जो हमने दिखाई है, वो जमीनी हकीकत है। ये हकीकत पूरे उत्तर प्रदेश की है। सरकार की कोशिश है कि बेहतर किया जा सके, लेकिन बेहतर हो नहीं पा रहा है क्योंकि प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो शहर छोड़कर, जिला मुख्यालय छोड़कर गांव में डेरा नहीं डाल रहे हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आह्वान किया था अपने जनप्रतिनिधियों से, सांसदों से, विधायकों से कि ये जन सहभागिता से खत्म होगा। ये आपदा है, ये राष्ट्रीय आपदा है, ये महा आपदा है, इसको खत्म करने के लिए लेकिन सवाल वीरेश जी है कि चाहे हम पश्चिमी यूपी की बात करें, पूर्वी यूपी की बात करें, अवध की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, जब कोई जमीन पर दिख ही नहीं रहा है तो जन सहभागिता कहां से होगी। अभी तो जागरूकता का संकट बना हुआ है पूरे गांव में। निश्चित रूप से अवधेश, जब जो जनप्रतिनिधि हैं, जो 12 लाख, 13 लाख, 15 लाख और 25 लाख के जनप्रतिनिधि हैं, उनको सड़कों पर आना होगा, गांव में जाना होगा, जागरूक करना होगा, लेकिन वो कहां दिखाई दे रहे हैं। किसी भी सांसद को, क्षेत्रीय विधायक को आप जमीन पर काम करते हुए देखें। सीएचसी में डॉक्टर नहीं है, ताले पड़े हुए हैं, उसे खुलवाते हुए देखा आपने? किसी भी सीएमओ से बात करते हुए और किसी बिल्कुल, भी इसका तो छोड़ दीजिए, तमाम ऐसे गांव भी देखने को मिलते हैं हुए अपनी जनता जहां की पर जो आवाज उठाते हुए सीएचसी देखा हैं वो आपने? तबेले में तब्दील नजर आती हैं। शुक्रिया वीरेश आपका जानकारी देने के लिए और ये पूरी तस्वीर बताने के लिए कि क्या हालात बने हुए हैं। और लवी का रुख करते। लवी जी बिल्कुल अवधेश, और देश इस वक्त इंतजार में है, इस उम्मीद में है कि अच्छे दिन जरूर आएंगे और फिर से वैसी चहल पहल होगी, फिर वैसा ही माहौल होगा और फिर से लोगों के चेहरे पर पुरानी मुस्कान लौटेगी। लेकिन इसके लिए सबको सतर्क रहना जरूरी है। हिंदुस्तान की हवा में कोरोना का जहर जो घुला हुआ है, उसे दवा सिर्फ और सावधानी से ही दूर हो सकता है और इसमें गांव में लोगों की बड़ी भूमिका निभानी होगी। अभी तक हमने आपको बुंदेलखंड के झांसी की, जालौन की, ललितपुर का हाल दिखाया था। एबीपी गंगा की टीमें गांव की पड़ताल करते हुए जब बुंदेलखंड के बाकी हिस्सों में पहुंची तो वहां क्या स्थिति थी, चलिए आपको दिखाते हैं। एबीपी गंगा ने गांव-गांव वाली इस पड़ताल में बुंदेलखंड के हर जिले का जायजा लिया। हम चित्रकूट पहुंचे तो स्थिति डराने वाली दिखी। यहाँ पहाड़ी बुजुर्ग गांव, पंचायत के हालात, वहां की ग्राम प्रधान से सुनिए। प्रधान जी, ये बताइए आपके गांव में इस समय कितनी जनसंख्या है, आबादी? समथिंग 16,000 के आसपास। जी, आपके गांव में कोरोना में कितनी मौतें हुई हैं और लगभग कोरोना के कितने पेशेंट हैं? ये मौतें तो लगभग 30-32 हो गई हैं पहाड़ी ग्राम पंचायत में, किंतु ये हम नहीं बता सकते कि कौन कोरोना से पॉजिटिव मरा या किसी बीमारी के कारण मरा। ये तो स्वास्थ्य विभाग ही बता सकता है। चित्रकूट के बाद जब हमारी टीम बांदा पहुंची तो राहत भरे हालात दिखे।
मवई बुजुर्ग ग्राम प्रधान से ताजा हालात सुनिए। ये अभी तक एक बैठक हो चुकी है एनम और सबों की, जिसमें बताया गया कि सैनिटाइजर करना है गांव के और साफ सफाई रखना है। वर्तमान में लिखा पढ़ी में कोई मरीज नहीं है और वैसे प्रकोप तो है ही है यहाँ। जिले बदल रहे हैं और हालात बदल जा रहे हैं। कहीं कहीं स्थिति ठीक है तो कहीं भयावह। हमारी टीम ने जब हमीरपुर के हालात पता किए तो स्थिति सामान्य दिखी। सुमेरपुर विकास खंड के टिकरौली ग्राम प्रधान ने बताया कि फिलहाल कोई भी एक्टिव केस उनके इलाके में नहीं है। 3 टीमें बना चुका है यहाँ आशा बहुओं का, जो काम कर रही हैं। अभी तक यहाँ तक न सफाई पूरी तरह के पूरे गांव गंदगी से घिरा हुआ है और न किसी प्रकार का यहाँ सैनिटाइजर पूरे गांव में कराया गया है। और यहाँ कोरोना से संक्रमित 2-3 लोग मिले थे, जो कुछ घर में आइसोलेशन हुआ है उनका, और कुछ वहाँ कोविड में भेजे गए थे, तो वो नेगेटिव होकर घर आ गए अपने अपने। ललितपुर से लेकर बांदा तक हालात अलग अलग हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि बुंदेलखंड इलाके में महामारी ने ज्यादा तांडव नहीं मचाया है। हमारी टीम महोबा जिले में भी गई, जहां दिक्कत ज्यादा नहीं है। सबसे पहले तिंदौली ग्राम पंचायत का हाल आपको दिखाते हैं। ना कोई मरीज निकला है अभी तक और ना कोई की कोरोना से मृत्यु हुई है और आबादी है तो लगभग 2500-3000 होगी आबादी। किस तरीके की यहाँ आपको व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी जा रही है? किसी प्रकार की कोई टीम यहाँ आ रही है, जांचें की जा रही हैं आपके गांव में, क्या है? नहीं, कोई भी टीम नहीं आ रही है, ना कोई जांच वैसी भई है अभी तक। मेरे गांव की आबादी 2500 के लमसम है। अभी तक कोई मरीज नहीं है, ना किसी की मौत हुई है। किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं आपको मिले? किस तरीके से कोरोना को लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है? अभी तक तो कोई नहीं, टेम्परेचर भर चेक किया जाता है और अभी कोई सुविधा नहीं आई इस गांव में। कोरोना के कहर की जमीनी पड़ताल करती हमारी इस रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि गांव के हालात तो ठीक हैं, लेकिन इंतजाम आज भी बहुत अच्छे नहीं हुए हैं। ऐसे में अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो हालात बिगड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो कोरोना काल में एबीपी गंगा के गांव-गांव की पड़ताल जारी है। कोरोना से कई लोगों के लिए काल बन गया तो कई के लिए जंजाल बन गया। इस महामारी में कईयों ने सुविधाओं के अभाव को तो दम तोड़ दिया। तो ये हालात उन शहरों में थे तो बड़े-बड़े अस्पताल थे जहां पर, लेकिन इलाज के अच्छे इंतजाम थे। लेकिन जरा सोचिए, जब इंतजाम होने के बाद शहरों में स्थिति खराब हो सकती है तो गांव में क्या हाल होगा। एक और रिपोर्ट देखिए। गांव में कोरोना की महामारी से निपटने की जिम्मेदारी नवनिर्वाचित प्रधानों के कंधों पर है और वो इस जिम्मेदारी को कैसे निभा रहे हैं ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब भदोही के गांव सूर्यावा की तस्वीर देखिए, जहां राजमणि पांडे नवनिर्वाचित प्रधान बने हैं। पंचायत चुनाव में मौजूदा गांव का प्रधान निर्वाचित हुआ हूं। हमारे गांव की आबादी 2524 है। हमारे गांव में इस समय आधे दर्जन से अधिक कोविड के मरीज रह चुके हैं, जिसमें सिर्फ 2 एक्टिव केस हैं और इसकी रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा एनम और आशा बहुएं गांव में मॉनिटरिंग कर रही हैं, वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कर रही हैं। वहीं मऊ के सेमरा डांड गांव के प्रधान सुरेश कुमार राजभर ने बताया कि उनके गांव में लोगों की मौत हो रही है, लोग बीमार भी हैं, लेकिन इसका कारण कोरोना है या नहीं ये कह नहीं सकते। आबादी लगभग 4000 है। अभी गांव में कोरोना के कितने मरीज हैं, कुछ जानकारी है? गांव में कोरोना का मरीज तो अभी जो रजिस्टर्ड जैसे जांच करके पता चलता है, इस तरह से पता नहीं है कितने मरीज हैं, लेकिन कुछ लोगों की तबीयतें खराब हैं, बुखार है, हल्का फुल्का, यही है। गांव से लगभग कितनी मौतें हुई हैं, कुछ आंकड़ा है? अभी ग्राम सभा से करीब 4 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव में कोरोना की जो मॉनिटरिंग है किस तरह हो रही है आपकी? गांव में कोरोना की मॉनिटरिंग तो हम लोग जाकर घर घर बता रहे हैं कि देखिए बेवजह घर से बाहर ना निकलें। मेरा नाम रामनौल चौहान है। कौन सी ग्राम सभा है? नौकहर ग्राम सभा है। अच्छा, गांव की आबादी कितनी है? लगभग 1200 है लगभग।
अच्छा, ये गांव में कोरोना के मरीज लगभग कितने हैं? वो 3 लग रहे हैं, बाकी वो भी जांच होने के बाद ही रिपोर्ट निकलेगा। अभी कोई ऐसा नहीं है, गंभीर हाल है, बाकी फिर भी ठीक है। अच्छा, कोरोना से गांव में कोई मौतें भी हुई हैं? कोई मौत नहीं हुआ है। अच्छा, गांव में कोरोना की मॉनिटरिंग किस तरह की जा रही है? अरे हम लोग लगे हैं खुद ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रतापगढ़ के खुसमी गांव के नवनिर्वाचित प्रधान ने बताया कि उनके गांव में भले ही कोई एक्टिव केस नहीं है, लेकिन गांव के लोग बीमार हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे गांव की स्थिति ये है भैया कि इस समय तो वायरल फीवर चल ही रहा है और खांसी जुकाम से सभी पीड़ित हैं, लेकिन कोई स्वास्थ्य महकमे की टीम कोई जांच कर नहीं रही है जिससे ये डिसाइड हो कि कोरोना है कि नहीं है। जी, जो अभी प्रधानी के चुनाव में गांव में आए हैं, क्या उनकी मतलब आपके में जो गांव में आए होंगे वोट देने में किसी की भी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? नहीं, किसी तरीके से कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, क्योंकि तो पूर्वांचल की तस्वीर हमने आपको दिखाई और जो कुछ और जिलों के गांव में एबीपी गंगा की टीम गई, वहां पर भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। कहीं पर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है तो कहीं पर कोरोना फैल रहा है। भदोही के गांव सुरियावा में कोरोना के 2 एक्टिव केस हैं, लेकिन मॉनिटरिंग के नाम पर कुछ नहीं। मऊ के सिमराडांड में गांव के कई लोगों की संदिग्ध मौत हुई है, जांच ही नहीं हो पाई, इसलिए नहीं पता है कि आखिर था क्या। और पश्चिमी यूपी के लिए, वहां का हाल जानने के लिए सहयोगी लवी का रुख करते हैं। लवी जी अवधेश, हम अपने इस खास कार्यक्रम में यूपी के हर एक रीजन के हर एक जिले के हाल बता रहे हैं कि वहां कोरोना से लड़ने के क्या इंतजाम हैं। अब तक आपको पश्चिमी यूपी के 18 जिलों के गांव की तस्वीर दिखाई, कुछ और जिलों का हाल इस रिपोर्ट में। गांव में कोरोना की दस्तक से दहशत का माहौल है और इस दहशत भरे माहौल में गांव के प्रधान महामारी से लड़ने के लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं, ये जानने के लिए एबीपी गंगा की टीम मेरठ पहुंची। वहीं गांव के रियलिटी चेक के दौरान मेरठ में हमने बिजौली गांव और फफुंडा गांव के प्रधानों से बात की। प्रदीप जी, ये बताइएगा कि गांव में अब तक कोरोना की क्या स्थिति है? कोरोना तो बढ़ रहा है जी, गाँव में भी मरीज निकल रहे हैं। अभी 4-5 मरीज निकले हैं, मौत भी हुई है, करीब 2 मौत तो हो चुकी अभी जल्द में ही, समझे। स्थिति गंभीर है, हालात अच्छे नहीं लग रहे अभी जो है। सैनिटाइजर कराने का हमारा कल का प्रोग्राम बना है, पूरे गांव में कराएंगे अच्छे से, ये स्थिति है जी। गांव की लगभग कितनी आबादी है और कितने यहाँ पे अब तक मरीज निकल चुके हैं? मरीज करीब हमारे यहाँ निकले हैं 10-15 मरीज निकले हैं, जिसमें 2 की मौत हुई है। मेरठ के गांव का रियलिटी चेक करने के बाद हमारी टीम हाथरस पहुंची, जहां 2 अलग अलग गांव में जाकर हमने कोरोना के हालात पर गांव के प्रधानों से बात की। तो आपके गांव में कितनी कुल संख्या आबादी है? लगभग 1100 आबादी है। तो गांव में कोरोना के मरीज कितने हैं आपके? हमारे यहाँ तो जो 1 मरीज निकला था और वो डेड बॉडी लग जाने के बाद दूसरे दिन उसकी रिपोर्ट आई है और तब फिर स्वास्थ्य विभाग की टीम आई। इन लोगों में थोड़ा भय था, ये लोग भाग गए यहाँ से काफ़ी समय आने बाद। 15 लोगों की इसमें टेस्टिंग कराई है। गांव से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गांव में कोरोना की मॉनिटरिंग की गई है कि नहीं की गई है, यानी सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि नहीं? कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं हुई। गाँव की कुल कितनी आबादी है? लगभग 1700। गाँव में कोरोना के मरीज कितने हैं? एक भी नहीं है। एक भी नहीं है? नहीं। गाँव में कोरोना से मरने वालों की संख्या कितनी है? एक भी नहीं। एक भी नहीं है। जैसे कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन के द्वारा मॉनिटरिंग या सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, ये ऐसा कुछ आपके गांव में किया गया है? जी, हमारे द्वारा किया गया है। आपके द्वारा किया गया है? प्रशासन की तरफ से कुछ किया गया है? नहीं। हाथरस के बाद हमारी टीम पहुंची बरेली, जहां हमने 2 गांवों के प्रधान से कोरोना के हालात पर बातचीत की। यहाँ की आबादी करीब 1000 है। यहाँ पर अभी तक कोई भी कोरोना का केस नहीं हुआ है, ना ही किसी की मौत हुई है कोरोना की वजह से। अब गांव में मॉनिटरिंग चल रही है आपकी कोरोना की, उसमें सैनिटाइज़र भी हो रहा है। लोगों को हर तरीके से मस्जिद से लाउडस्पीकर से जागरूक किया जा रहा है कि आप मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी भी रखिए, आपकी सेफ्टी आपकी हिफाजत के लिए चीज़ है। जी, आपके गाँव की आबादी कितनी होगी? लगभग 10,000। 10,000। कोरोना से अभी तक यहाँ पर कितनी मौतें हुई हैं? मेरे हिसाब से एक भी मौत नहीं हुई है कोरोना से।
कोरोना के यहाँ पर कितने मरीज हैं? गांव में कोरोना का पेशेंट भी नहीं, घोषित पेशेंट कोई नहीं। मॉनिटरिंग किस प्रकार से कर रहे हैं गाँव की? देखभाल काफ़ी हो रही है गांव में, और जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर छुट्टियों में भी डॉक्टर नहीं बैठ रही है स्वास्थ्य विभाग में। बरेली से होती हुई हमारी पड़ताल बागपत पहुंची, जहां हमने कोरोना के मौजूदा हालात को लेकर जोहरी गांव के प्रधान से बात की। 6000 लोग। तो ये थी पश्चिमी यूपी के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर, और कमोबेश पूरे उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां की तस्वीर कुछ इसी तरह की उभर कर सामने आई, जहां पर बहुत ज्यादा काम करने की गुंजाइश है और कोरोना को मात देने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है, और उम्मीद की रोशनी जरूर नजर आती है अवधेश। बिल्कुल, और एबीपी गंगा ने आज वो जिम्मेदारी निभाई है जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच न व्यवस्था की हो पाती न प्रशासन की, लेकिन हमने, हमारी पूरी टीम ने गांव में जाकर ये हालात इसलिए दिखाने की कोशिश की ताकि इस पर जो हुक्मरान है वो संज्ञान ले और कोरोना के हालात से प्रदेश उबर पाए। स्थितियां गड़बड़ हैं, लेकिन उम्मीद का दामन नहीं छोड़ सकते। उम्मीदें हैं कि हालात सुधरेंगे। तो 75 जिले को 150 गांव में एबीपी गंगा ने जो पड़ताल की है उसकी तस्वीर हमने आपके सामने रख दी है। इस बड़ी कवरेज को फिलहाल यही हम खत्म करते हैं। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। बलिया से बागपत तक, लखीमपुर से ललितपुर तक, कोरोना काल में पहली बार यूपी के 150 गांवों की सबसे भरोसेमंद पड़ताल। कोरोना कैसे बना जी का जंजाल। एबीपी गंगा पर देखिए गांव का हाल। गांव गांव गंगा।